आइए चलिए हम उद्देश्य की बात करते हैं। अब उद्देश्य मैंने कहा ना, इस उसमें इस सृष्टि में जो भी आता है बिना उद्देश्य के नहीं आता है। जो भी बना है, जो भी जिसने भी इस सृष्टि में जन्म लिया है बिना उद्देश्य के किसी ने नहीं लिया। चाहे वो प्रोडक्ट चाहे अपना नेचुरली प्रोडक्ट हो और आर्टिफिशियली और मैन मेड हो, ठीक है ना। तो मेरा भी उद्देश्य होगा, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य क्या है मैं ये बता देता हूँ। जब मैं बात करता हूँ गीता से सत्यार्थ की ओर, सत्यार्थ का मतलब है कि गीता से जो हमें मिला है, जो भी प्रोडक्ट मिला है, अगर सत्य मिला है तो सत्य को जब जानने लगेंगे, एक्चुअल व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गीतास, मतलब एक्चुअल में सार क्या है, वो सत्य समझाना चाहता है। वो पूरे गीता से निकल के एक सत्य आता है। तो हम गीता से सत्यार्थ की आज जब बात करते हैं तो एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, एक विचार निकल के आ रहा है जिसका नाम सत्य है, यानी जिसे धारण किया जा सकता है। यानी उसको कौन धारण कर सकता है? मानव ही धारण कर सकेगा, और तो कोई है नहीं। या ऐसा नहीं है कि मैं आप शेर को कहूँगा कि वही तो सत्य को धारण कर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो धर्म, इसको हम धर्म कहते हैं। प्रॉपर्टी, कोई अगर किसी चीज को भी धारण करता है तो दैट इज प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सत्य जो धारण कौन करेगा? जो उसको जान पाएगा, यानी सत्य के ज्ञान को जो समझ पाएगा वही उसको धारण कर पाएगा। तो जब सत्य के ज्ञान को कौन जानेगा? जो जिज्ञासु होगा। अदरवाइज क्यों आप सत्य को जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जब ज्ञानी यानी जो ज्ञान समझना चाहता है, जो सत्य को जानना चाहता है, सत्य के तत्व ज्ञान को जानना चाहता है, यानी एलिमेंटरी नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, मतलब उसको जिज्ञासु करता है, तो हम उसको कहते हैं ज्ञानी, जिज्ञासु, ज्ञान के प्रति जो जिज्ञासु है। तो ये व्यक्ति ये हमारे लिए उपयोगी है। हम इसे ढूंढना चाहते हैं, ठीक है ना। वैसे ही जब सत्यार्थ, जो सत्य एक प्रॉपर्टी है, कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तो हमने निकाल ली, यानी जब हम ज्ञान की बात करते हैं इट मीन्स कि हम उस सत्य का ज्ञान जानते हैं। तो इनकी इंफॉर्मेशनल जो है वो एक प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशनल प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोडक्ट हम समझ चुके हैं, लेकिन उसको चरित्रार्थ भी करना है। अब वो इंफॉर्मेशन से स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन भी तो बनानी है उसकी, तो उसको सत्यार्थ से चरित्रार्थ कौन करता है? वो करता है विज्ञानी। यानी इसे भी जिज्ञासु होना चाहिए। जब उसने जो इस ज्ञान को जब वो संरचना में कन्वर्ट करता है, उसे विज्ञानी कहता है। लेकिन ये ज्ञान कब मिलेगा? जब ये इस जिज्ञासु को देखता रहेगा, जब विज्ञानी इसको देखता रहेगा और इसकी सारी क्रियाओं को जानना चाहेगा, चाहे वो शारीरिक क्रिया को जाने, चाहे वो विचार, उसके मुंह से वर्बली कुछ भी अगर क्रिया हो रही है तो उसको जानेगा। तो जब वो विचार को जानने की कोशिश करेगा तभी तो उसे प्रैक्टिस करेगा। तो यानी विज्ञान और जब धर्म का ज्ञानी यानी विज्ञानी, जिज्ञासु जो विज्ञानी है, वो दोनों आपस में इन दोनों की हम जोड़ी बनाना चाहते हैं। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे तीन जोड़ी बन जाएगी, 3 ज्ञानियों की और 3 विज्ञानियों की। जब एक ज्ञानी इसको देखेगा, एक ज्ञानी इसको देखेगा, एक ज्ञानी इसको देखेगा, तो ये 3 में से 2 ज्ञानी, ये विज्ञानी है, ये विज्ञानी क्या करेगा? जब हम ज्ञान की संरचना की बात करते हैं, इट मीन्स इट विल फॉर्म प्रोडक्ट। भाई उसे ज्ञान हो गया है, संरचना का ज्ञान हो गया, स्वरूप बना सकता है, तो स्वरूप बनाएगा, उसकी स्वरूप की इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, ठीक है ना। कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विचार, मतलब सत्य से उसको स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, कन्वर्जन फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल, ठीक है ना। ये दोनों अगर आपस में रहेंगे, क्योंकि अब बोलो आप, ये दोनों इससे क्या जान पाएगा? ये बोलने वाली बात यह है कि जब पहले अगर हम बात करेंगे, ये चीज़ें आएंगी, ये तो बहुत संक्षिप्त में बात कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा वास्ट होने वाला है। लगता है इसमें पूरे काम में मेरे को 18 दिन से कम थोड़ी लगेंगे। भाई मुझे परिचय समझाना है, धर्म समझाना है, ज्ञान समझाना है, अध्यात्म समझाना है, बहुत चीज़ें हैं। तो ये धीरे धीरे खुलेगा। ये मैं अपना उद्देश्य सिर्फ आपको बता देता हूँ कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि विज्ञानी और ज्ञानी जब एक दूसरे को, मैं इन तीनों को अगर जोड़ सकता हूँ, तो उसमें से 2, चलिए विज्ञानी क्या करेगा? निर्माणशाला की रचना करेगा,
ठीक है ना। और ज्ञानी क्या करेगा, ज्ञानी जो करेगा यज्ञशाला की रचना करेगा। ये यज्ञ करते, यज्ञ मतलब यज्ञ, यज्ञ जो करेगा ये नाम का करेगा, ठीक है ना। इसको नाम का ज्ञान होगा, ये जप करेगा, ठीक है ना। और इसकी जो वो होगी वाइब्रेशंस जो निकलने वाली है, शारीरिक वाइब्रेशन होगी, साउंड जो वाइब्रेशंस जो निकल के आएंगी, वो कैप्चर्ड कौन करता है, विज्ञानी करता है। और उस रचना को जब वो लिख देता है तो वो तो अविज्ञान हो जाता है। अगर वो लिखता नहीं है, ही केप्ट इन, वो विचार जो उत्सारिक इंफॉर्मेशन है जब अपने मुंह से, वो तब करेगा, ये तब करेगा मन के अंदर, ये तब करेगा एटमॉस्फेयर में, तो उस इंफॉर्मेशन को एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। कुछ कर्म करते हुए, जानकारी रखते हुए, उसकी जानकारी को उसके अनुसार रखते हुए तो ये करेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि दो तो चलो, दो विज्ञानी तो हमारे साथ निर्माणशाला में जुड़ गए, और दो ज्ञानी हमारे किस में जुड़ गए, दो ज्ञानी हमारे साथ उसमें जुड़ गए अपना यज्ञशाला में। अगर हम इसे कहें ये निर्माणशाला, अब ये मत बोलना निर्माणशाला, अभी आ जाएगा आगे, आप समझ जाएंगे कि निर्माणशाला किस चीज की होने वाली है, ठीक है ना। और ये यज्ञशाला, ये हमारी यज्ञशाला, ये यज्ञशाला। अब आप ये मत सोचना कि इसमें संगठन बनने वाला है, कुछ नहीं, ना कोई संगठन है, इट्स एन एलिमेंट्री बॉडी। इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी, और इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो जाएगा ये अपने अलग जाएंगे, ये जो पेयर बनेगा ये अपना जहाँ जाएंगे वहीं यज्ञशाला इसी तरीके की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो जो एक जो हैगा, एक हमें दे देंगे, एक जो पेयर है वो हमारे साथ निर्माणशाला और यज्ञशाला में काम करेंगे, और जो एक है वो उनके साथ काम करेंगे, और एक फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। वो अपने फिर से निर्माणशाला और यज्ञशाला का वो अपने करेंगे, फिर से तीनों को जोड़ी बनाएंगे, उसमें से एक इस तरीके से काम करेंगे। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन जारी होगा इट विल बी लिंक अप, ठीक है ना। ये उद्देश्य हो गया, ठीक है ना। अब इस उद्देश्य को समझने की कोशिश करिए कि इससे होने क्या वाला है, मतलब अब यहीं पर मत खत्म करिएगा, इसे मत समझिएगा कि बस ये कोई बड़ी बात है, नहीं, इससे क्या होने वाला है ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इससे चमत्कार हो, अगर ये मिल जाएंगे तो चमत्कार श्योर है, उसके बाद पूरी सृष्टि सब कुछ बदलने वाला है, बदलने वाला। तो अभी अगर मैं तुम्हें धीरे धीरे जब हम टॉपिक्स आगे बढ़ाएंगे तो उसके बाद आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। पता चला कि आपका समय भी बदल गया, काल बदल गया, आपका विज्ञान बदल जाएगा, हो सकता है आपका धर्म बदल जाए, आप धर्म की जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है वो बदल जाए, ठीक है। क्योंकि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिलहाल जो मेरा था ये उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, एक यज्ञशाला कहाँ है वो सारी चीज़ें हम बता देंगे कि कहाँ से है। तो मेरा सिर्फ इन तीन तक है, यानी अगर ये तीन जो तीन 3 सीटर सोफा है इधर और इधर, इसमें 3 विज्ञानी बैठे और 3 ज्ञानी बैठे। तो ये मेरी क्या एसेट है, दीज आर दी माई एसेट, बस इसके बाद मुझे नहीं मतलब है। अगर ये तीनों मुझे ढूंढते हुए आ गए तो समझ लीजिए मैंने अपना उद्देश्य पा लिया, ठीक है ना। और कुछ नहीं है, बस यही उद्देश्य है। अब आप बोलिए कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है। देखिए ज़रूरत की बात तो खैर कोई कुछ भी इस सृष्टि में ज़रूरत वाली बात नहीं है, नेचर्स कॉल है। अगर आपको नेचर्स कुछ आपको आपसे बात करके आपको अंदर ऐसा कुछ समथिंग इस तरीके के आपको टॉर्चर कर दे, परेशान कर दे कि नहीं, तो आपको वो कार्य करना पड़ता है। जैसे सीधे नेचर्स कॉल है तो पेशाब लगी तो आपको करनी पड़ेगी, वरना आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। ऐसे विचारों का है, अगर विचार आपको परेशान करने लगे तो आपको इन विचारों का कहीं ना कहीं तो समर्पण करना पड़ेगा। और विचार का समर्पण कहाँ करोगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो यानी कृष्ण की 2 बातें यहाँ पर हम करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब आपके हृदय में करुणा विचार निकलने लग जाए आसपास का अधर्म देख के, तो समझ लीजिए आप सृष्टि में विशेष कार्य करने के लिए उतरे। और मैं भी उन्हीं विज्ञानियों को ढूंढ रहा हूँ जिनके हृदय में करुणा जा गई है आज की परिस्थिति देख के। उन्हीं
ज्ञानी को ढूंढ रहा हूँ, जो जिज्ञासु हूँ। इस परिस्थिति, जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं उसके बारे में, जो ये अज्ञान के कारण उत्पन्न हुई है, जो अधर्म के कारण उत्पन्न हुई है, वो ये है ताकि हम फिर मानव समाज को मानव की तरह ट्रीट करें, न कि उसे एक संगठन की तरह ट्रीट करें। यानी संगठन की तरह जब तक हम मानव को ट्रीट करते रहेंगे, उसका भोग करते रहेंगे। अतः मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन 3 लोगों को, जो जिज्ञासु हों ज्ञान और विज्ञान के प्रति, मैं उनको ढूंढ सकूं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, जिसमें मैं इन तीनों को अपने विचारों, अपने मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में उपजा हृदय में 2 तरह से विचार, एक तो हृदय से उत्पन्न होते हैं, एक मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। तो दोनों ही विचारों को, चाहे वो हृदय से उत्पन्न हुए हों, चाहे वो मस्तिष्क से उत्पन्न हुए हों, मैं इन तीनों के सर पे ठीकरे पे डालूं और निश्चिंत हो गए चैन से रहूं। यही मेरा उद्देश्य है और इसीलिए मैं आया हूँ। एक बार ये तीनों मिल जाए, 2 अपना निर्माणशाला विज्ञानशाला में लगे और एक दोबारा से इसी रचना की रचना करता रहे। इस तरीके की जो 3 की पेयर अप की है, जिसमें से एक को हमें डोनेट कर दे, एक पेयर को हमारे विचारों के साथ रहने में मजबूर कर दे और बाकी एक को आगे दोबारा से ये सीरीज बनाने के लिए कर दे। यही चाहते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। अब ये विचारों की सीरीज है, इसमें एलिमेंट्री, यहाँ ऐसा नहीं है कि हम संगठन बना रहे हैं, ये संगठन नहीं है, ये एलिमेंट्री है। आपके अपने विचार हैं, आपके अंदर, आपके ज्ञानी के अंदर जो उपजे विचार हैं, आप विज्ञानी हो, आप उसे डिकोड करिए। अगर आप इसे डिकोड नहीं करेंगे और लिख दिया गया, डिकोड करके इसको प्रकृति में नहीं फेंकेंगे, फिर से इन्वायरमेंटल में नहीं फेंकेंगे, तो फिर से कोई आपके लिखे हुए को अगर आप लिख देते हैं तो डिकोड कैसे करता है, ये इंटरप्रिटेट करने वाले पे डिपेंड करता है, वो उसका सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग। जैसे सबसे पहले गीता ने सत्य कहा है, ठीक है ना। तो सोचिए, गीता को जिसने पढ़ा होगा उसने उसके आगे आ और जोड़ दिया, तो सत्य से असत्य हो गया, ठीक है ना। अब असत्य ही कंटिन्यू, सत्य तो पीछे छूट गया, पीछे रह गया, तो सब असत्य को ही फॉलो कर रहे। भाई सत्य को कोई बताने, अब गीता बोलता है कि कंप्लीट स्टेट जो होती है पीस स्टेट है, जिसे शांति स्टेट कहते हैं, आत्मा की शांति। अब चलिए जी, आप साले भूत भगाने लगे, तो कोई बात नहीं है ना। यहाँ गीता का मतलब है आपकी आत्मा को शांति, कोई ऐसा विचार जो आपकी आत्मा को बिल्कुल वो कर दे, शांत कर दे, वही गीता है और वही सत्य है। इसके सिवाय कोई धर्म नहीं है, कोई नहीं है। आज हम जो बात कर रहे हैं मानव के लिए कर रहे हैं। आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करिए, अपने सत्य को जानिए। जब ज्ञानी की मैं बात करता हूँ तो मैं उसे नाम समझाऊंगा। नाम मतलब नाम, अगर वो चाहे वो राम को जपता हो, चाहे वो अल्लाह को जपता हो, चाहे वो जीसस ईसा मसीह को जपता हो, चाहे वो गुरु को जपता हो, तो जब वो नाम की दीक्षा उसे मिलेगी तो नाम अपने स्वर में डालेगा, स्वर में, गले में, स्वर से उसके बाद वो हृदय में आएगा, उसकी गति बढ़ जाएगी। हृदय में आने के बाद उसकी गति बढ़ जाएगी। गति बढ़ने के बाद जो अंतर्नाद मिलेगा, नाद है और अंतर्नाद यानी टिश्यूज, जब ऑर्गन्स वो बोलने लगेंगे वो शब्दों को, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ठीक है। उसके बाद अंतर्नाद, हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी होती है, एनर्जी लिबरेट होती है। तो जब आपका अंतर्नाद बोलने लगेगा तो समझ लीजिए आपने राम को पा लिया या अल्लाह को पा लिया। इसके सिवाय सृष्टि में कुछ है नहीं। आप कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हो? धर्म एक है, सिर्फ एक, इसके सिवाय कोई धर्म नहीं है, नाम ही धर्म है। किसी एक नाम को पकड़ लो, वही दीक्षा है। तो वो हम देने वाले हैं, उसका सिस्टम। तो ये जब आएंगे इन सारी चीज़ें, और डिटेल तो सब बाद में होता है। अभी तो हमें कोरोना के बारे में बात करनी है, क्योंकि हम कोरोना काल में हैं, तो उसकी भी संरचना, उसका सब कुछ पढ़ने वाले हैं। फिर हम सत्य को, पर उससे पहले हमें वो सारे पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो आइए, अब हम उद्देश्य मेरा पता चल गया है। अब ये नहीं पता है मुझे, देखो आपकी व्यवस्था से तो मुझे कतई डर लगता है, ठीक है ना। मैं भीड़ संगठन का कभी आदी नहीं हूँ और न आदी होने वाला हूँ। ये बताएंगे, इस भीड़ संगठन से घबराहट हो जाती है ना। तो
इसलिए आइए मेरे उद्देश्य में, अगर ये तीन मुझे ढूंढते हुए, मेरे विचारों से सहमत हुए और मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, तो समझ लीजिए मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। इसके सिवाय मेरा इस जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे शायद विचार आने भी बंद हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं मैं अपने इन 17-18 दिनों में अपने उद्देश्य में अगर हो गया, अगर सक्सेस हो गई, यानी सक्सेस ही समझ लीजिए। अगर मेरे जिज्ञासा, परिणाम मुझे नहीं पता है, होना है नहीं होना है वो छोड़ दिया है, लेकिन हाँ अगर जिज्ञासु किसी को मेरे विचारों से सहमति होती है और जिज्ञासुपन होता है, जो मेरे समक्ष बैठकर मेरे विचारों को रखना चाहे, तो मेरे साथ मेरी निर्माणशाला और यज्ञशाला में मेरा हाथ बटाएगा। उसके बाद समाज अपना चलेगा, अगर वो हमारा अनुसरण करेंगे तो दैट इज़ द बेस्ट। अभी तो हम बताने वाले हैं आगे क्या, निर्माणशाला से क्या होगा, यज्ञशाला से क्या होगा, ज्ञानी क्या कर्म करने वाला है, यज्ञ किस प्रकार करेगा, उससे क्या क्या प्राप्त होगा। तो बहुत कुछ आने वाला है, पूरा सृष्टि का ज्ञान आने वाला है, तत्व ज्ञान। आज तक तत्व का किसी ने जो, अभी तो बहुत कुछ आने, सीरीज एक लॉन्गेस्ट सीरीज होने वाली है, ठीक है ना, जहाँ एक एक तत्व उत्पन्न ब्रह्मांड के ज्ञान से लेकर मनुष्य मानव के ज्ञान तक को आपको यहाँ पर मिलेगा। तो कोई अगर सहमत होगा मेरे विचारों से तो अनुसरण करेगा, और मुझे ढूंढता हुआ आ गया तो प्रभु हम उनको नमन करेंगे। मेरा ज्ञान है, या तो वो मेरे गुरु बनेंगे या मेरे शिष्य बनेंगे। लेकिन शिष्य बने चाहे, जब मेरा ज्ञान उन तक पहुँच जाएगा तो हम मित्र हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। यानी गुरु एक ही होता है और शिष्य भी एक ही होता है। ज्ञानी अगर गुरु है तो विज्ञानी उसका शिष्य है। आइए दुआ करिए या प्रे फॉर मी।